हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आई वेलकम यू अगेन टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे नोट मेकिंग के ऊपर। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हैव बीन आस्किंग मी कि ऑनलाइन नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए। सो आई थॉट लेट मी डू अ लाइव डेमो। व्हाट आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी इज एवरनोट। यू कैन यूज़ एनी ऑनलाइन एप्लीकेशन, एवरनोट, वन नोट, नोशन। अगर मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डिटेल तरीके से नोट्स बनाने हैं तो नोशन यूज़ कर सकते हो, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसीलिए मैंने एक सिंपलिस्टिक ऐप लिया है विच इज़ एवरनोट। इट इज़ समवेयर अराउंड 1700 पर ईयर। तो आई थिंक 170 रुपये, 150 रुपये पर मंथ के आसपास बनता है, विच आई थिंक इज़ डिसेंट। उतना तो खर्च करना चाहिए इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर योर एग्जाम। अब आ जाते हैं कि एग्जैक्टली नोट मेकिंग करनी कैसे है ऑनलाइन। अब इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन को मिक्स भी कर सकते हो, वो भी मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे मैंने बहुत सारे रैंडम नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक नोट्स दिखा देता हूँ और उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने लिए नोट्स बना सकते हो। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज एक्सेस टू द एक्चुअल सिलेबस गिवन बाय आरबीआई। ये मेरे पास शीट है जो मैं अपने पास रखता हूँ। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिकॉज नाउ आरबीआई एग्जाम इज अबाउट 3 मंथ, 3.5 मंथ मैक्सिमम अवे। तो अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, अभी स्टार्ट कर रहे हो नोट मेकिंग, देन along with the way I teach, the kind of division that I have created, it's very important that you also create your notes in the way the syllabus is given. उससे क्या होगा, टाइम कम लगेगा। एटलीस्ट सिलेबस में जो दिया है यू कैन कवर इट ऑल। इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग विद मी फॉर द पास्ट 2-3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, तो फिर जो स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है यू कैन फॉलो द सेम इन योर नोट मेकिंग एज वेल। अभी ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा, इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अभी मैं समझाता हूँ आप। तो हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस को पकड़ के, और अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज पहले सिलेबस को पकड़ के उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इज पेपर 1 इन फेज 2। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का सिलेबस खोलोगे तो उसमें सबसे पहले लिखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सबसे बड़ा टाइटल है। अब उसके अंदर अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, ये एक टॉपिक है। नाउ मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ कहाँ पे आता है? ये आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मैंने सबसे पहले एक नोटबुक बनाई और उस नोटबुक में मैंने अलग अलग नोट्स बनाने शुरू कर दिए। सो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विच इज पेपर 1 इज लाइक वन नोटबुक फॉर मी। मेरे लिए वो एक नोटबुक है। ठीक है, अब उसके अंदर मैं बहुत सारे नोट्स बनाऊंगा विच विल बी कंप्लीटली एज पर द सिलेबस। उसके अंदर मेरा पहला नोट हुआ मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ का, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ का फर्स्ट मैंने नोट बनाया। नोट मतलब एक पेज हो गया जिसमें आप एंडलेसली लिख सकते हो। अब वट एवर आई एम रीडिंग, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ये मैंने सैंपल डाला हुआ है उठा के। वट एवर आई एम रीडिंग, चाहे वो मेरे नोट से पढ़ रहे हो चाहे सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स बोथ मैक्रो एंड माइक्रो में मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ के अंदर ये आप डालना शुरू कर दोगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया, धीरे धीरे एडिशनल चीज़ें आप डाल सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू पुट इन। बट आपका टॉपिक का नाम है यहाँ, या फिर नोट का नाम है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैक्रो के और माइक्रो के, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आरबीआई के सिलेबस में ये अलग से दिया हुआ है। ये हमारा एक नोट हो गया। उसके बाद जो सिलेबस में लिखा है पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। अब पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट तो अलग अलग टॉपिक्स हैं। मैं पढ़ाता हूँ पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट को पूरा इकोनॉमिक्स कवर करने के बाद सोशल इश्यूज के अंदर। दैट मेक्स मोर सेंस। बट यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली एज द सिलेबस वी आर मूविंग। तो पॉवर्टी के ऊपर मैंने एक नोट बना दिया, ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैंने एक नोट बना दिया जो यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद टॉपिक दिया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के अंदर मैंने एक नोट बना दिया। तो इस तरह से इन माय नोटबुक ऑफ ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज 2024, मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए विच आर स्ट्रिक्टली एज पर द सिलेबस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के बाद आएगा इकोनॉमिक हिस्ट्री। इसमें लिखा है बस इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसको मैंने डिवाइड कर लिया इकोनॉमिक हिस्ट्री 1947 टू 1991, और फिर मैं एक नया नोट बना दूंगा विच विल बी इकोनॉमिक हिस्ट्री। यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, 1991 टू 2024, इस तरह से। ओके,
इसके बाद इसमें दिया हुआ है चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, तो ये स्पेसिफिक नोट बनाऊंगा, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी। ठीक है, इस तरह से मेरे नोट्स बनते हुए चले जाएंगे। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ऐसे ही एक नोट बना दिया मैंने, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का अलग भी बना सकते हो, तो बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी इन इटसेल्फ इज़ वेरी बिग, ऐसे ही मैंने फिस्कल पॉलिसी का अलग बना दिया। ठीक है, अब इन नोट्स के अंदर क्या करना है उस पर भी आएंगे थोड़ी देर में। पहले के लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा था किस तरह से आपको स्ट्रक्चर करना है। ओके, उसके बाद प्रायोरिटीज एंड रिकमेंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, तो इकोनॉमिक सर्वे का एक अलग नोट बनेगा। जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे आया आपने यहाँ पे उसको कवर कर लिया, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट ऑलरेडी आ चुका है, यूनियन बजट, तो जो भी आप यूनियन बजट के नोट्स बनाओगे वो यहाँ डलेगी, जो भी आप पढ़ोगे वो यहीं पे आएगा। ओके, द गुड थिंग इज इवन इफ यू आर यूज्ड टू मेकिंग नोट्स ऑन पेपर यू शुड वेरी वेल यूज दिस, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे यू कैन ऐड पिक्चर्स ऑल्सो। मैं आपको अपने पुराने नोट्स में दिखा देता हूँ। मैं कोई भी एक नोट खोला, लेट्स से एग्रीकल्चर खोला, जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्राइसेस यहाँ पे दिख रही है, तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ फाइल भी डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे पीडीएफ फाइल को पिक्चर में कन्वर्ट करके उसकी पिक्चर भी डाल सकता हूँ। एक बार मैं दिखाता हूँ, अगर कहीं पे मुझे पिक्चर दिखती है तो क्रॉपिंग पैटर्न्स के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, छोटा सा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के ऊपर बनाया हुआ है। ओके, देखते हैं पिक्चर कहाँ पे मिलती है, बैंकिंग एंड फाइनेंस में होनी चाहिए। यहाँ पे भी पीडीएफ है एक डला हुआ, तो मैं पीडीएफ जो भी मैंने पेपर पे लिखा है उसको आई थिंक पिक्चर में कन्वर्ट करने में या फिर उसकी स्नैप लेके पीडीएफ में कन्वर्ट करने में इतना टाइम नहीं लगता है। इट टेक्स जस्ट सेकेंड्स टू डू दैट एक्चुअली। कुछ और खोलते हैं जिसमें मुझे कुछ पिक्चर्स मिलें। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स हैं, अकाउंटिंग फाइनेंस एंड इकॉन बेसिक्स हैं ये। ठीक है, अभी ये रैंडम उसमें डले हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर डाल दिया, तो जब मैं यहाँ पे मैनेजेरियल ग्रिड, इसका टॉपिक गलत लगा हुआ है, जैसे मैनेजेरियल ग्रिड मैनेजमेंट के अंदर आता है, तो मैनेजमेंट के अंदर ये मैनेजेरियल ग्रिड जो है इसकी मैंने पिक्चर डाल दी। तो यहाँ पे आई कैन वेरी वेल इंक्लूड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यहाँ पे मैं लिंक्स भी डाल सकता हूँ। मास मार्केटिंग का मैंने विकीपीडिया का लिंक डाल दिया। वेन एवर आई वॉन्ट टू रीड ऑन मास मार्केटिंग और मुझे लगता है कि विकीपीडिया का पूरा पेज रेलिवेंट है, तो मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मनी सप्लाई का विकीपीडिया का लिंक डाल दिया। सो दैट इज़ हाउ यू सेव योर टाइम। जॉब एनालिसिस का मैंने कुछ पढ़ा था पेपर पे, लेट्स से आई हैड मेड सम नोट्स, वो नोट्स मैंने यहाँ पे बस फोटो खींची, स्कैन किया और यहाँ पे डाल दिया। ठीक है ना। सो दैट इज़ हाउ इट हेल्प्स यू इज़ सब कुछ आपका एक जगह पे आ गया। ठीक है ना। तो यूनियन बजट तुमने पेपर पे भी लिखा है, तुमने शॉर्ट नोट्स भी पेपर पे बनाए हैं, दैट ऑल्सो यू कैन पुट इन हेयर। उससे क्या होता है, आपके पास एक जगह पे चीज़ें होती है तो मिक्सअप नहीं होता एग्जाम से पहले, यहीं से एक जगह से पढ़ सकते हो। एक और एडवांटेज जो होता है, फॉर एग्जाम्पल यूनियन बजट स्टार्ट किया तो पहले मैं बजट के बेसिक्स लिखना चाहूँगा, ऑल्दो मैंने शायद वो फिजिकल पॉलिसी में भी लिख दिए होंगे, बट लेट्स से आई वांट कि मैं यूनियन बजट के बेसिक्स भी लिखूँ, तो फिजिकल पॉलिसी से कॉपी करके यहाँ इजीली डाल सकता हूँ। तो मैंने एक सेक्शन यहाँ पे बना दिया, बेसिक्स ऑफ यूनियन बजट। अब मैंने इसमें सारे बेसिक्स लिख दिए, जो भी मुझे बेसिक्स लिखने हैं वो मैंने लिख दिए। ठीक है ना। अब इसके बाद मुझे डालना है अबाउट यूनियन बजट 2024, तो वो मैंने एक और सेक्शन बना दिया। ऐसे मैं सेक्शन बनाता गया अलग अलग। यूनियन बजट 2024, न्यूज़ अबाउट यूनियन बजट इन 2024। लेट्स से यूनियन बजट हो चुका है बट उसके बाद भी न्यूज़ आ रही है। लेट्स से फिजिकल पॉलिसी में आपने खाली, फिजिकल पॉलिसी में तो खाली बेसिक्स डालेंगे, तो यहाँ पे आपने लिख दिया बेसिक्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, है ना। यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ लोगे कि फिजिकल पॉलिसी के अंदर क्या क्या आता है, सरकार, वेयर डज द रेवेन्यू कम फ्रॉम, वेयर डू दी एक्सपेंडिचर्स गो, ये सब चीज़ें आप लिख दोगे फिजिकल पॉलिसी के अंदर। फिर आपको पता है कि यार न्यूज़ भी आ रही है, न्यूज़ ऑन, जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले आई हैड टॉट अबाउट द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट इज वे बिहाइंड इन इट्स फिजिकल टारगेट, FRBM के जो टारगेट्स हैं, इट इज़ नॉट एबल टू अचीव दोज टारगेट्स, तो वो न्यूज़ ऑन फिजिकल पॉलिसी के अंदर आ गया। FRBM के अंदर तो जा ही सकता है बट वो न्यूज़ ऑन फिजिकल पॉलिसी में भी आ जाएगा। तो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू रिवाइज थिंग्स इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इफ देर इज अ क्वेश्चन टुमारो ऑन फिजिकल पॉलिसी, आपके दिमाग में इमीडिएट पूरा एक साथ आ जाएगा
कि मैंने बेसिक्स पढ़े थे फिजिकल पॉलिसी के, जहाँ पे मैंने रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर्स, डेफिसिट्स वगैरह के बेसिक्स पढ़े थे. एंड देन देयर वर 5 आर्टिकल्स दैट आई हैड पुट इन माय सिंगल नोट which contained information data about fiscal policy, about fiscal condition of the government, about FRBM targets, the government not having achieved those targets, the reasons behind those, what are the targets of the government for 2026, 27, 2030. वो सारे क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे हैं, it will be much easier for you to organize it in your brain and then to replicate in the exam. ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में ही फायदा करता है, बिकॉज ये खिचड़ी नहीं बनाता है, दाल चावल और अचार और सब कुछ अलग अलग रखता है. दैट इज हाउ इट हेल्प्स. ओके, तो ये हमने इस तरह से अलग अलग हम कर सकते हैं. अब आगे थोड़ा सा और चलें. लेट्स से ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो ग्लोबलाइजेशन की जब आप बात करोगे तो एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए सबसे पहले. ठीक है, इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लिख सकते हो यहाँ पे. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो इसमें ग्लोबलाइजेशन आ गया, ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी आ गया. बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिल्कुल अलग टॉपिक है, उसका एक अलग बनाएंगे, है ना. यहाँ पे न्यूज़ अबाउट ग्लोबलाइजेशन, जो भी न्यूज़ आ रही है एलपीजी के अकॉर्डिंग लिबरलाइजेशन के बारे में. जैसे प्रोटेक्शनिज्म है, प्रोटेक्शनिज्म इज समथिंग दैट इज हार्मिंग ग्लोबलाइजेशन. प्रोटेक्शनिज्म, है ना. तो प्रोटेक्शनिज्म कम्स अंडर द न्यूज़ अबाउट ग्लोबलाइजेशन. आपने इसको हाईलाइट कर दिया सो दैट इट बिकम्स अ पॉइंट. हेडिंग, इसको भी हाईलाइट कर दिया, दिस बिकम्स अ हेडिंग. लेट्स से हेडिंग है तो 2.0 कर दिया इसको. नाउ दिस कम्स अंडर हेडिंग, तो 2.1 कर दिया. इट विल बी इजियर फॉर यू टू ऑर्गेनाइज योर ब्रेन, and this doesn't take a lot of time. It's actually very very fast, very time saving, not time consuming. ऐसे ही हम फाइनेंस का क्रिएट कर सकते हैं. अब हमने क्या किया, हमने एक फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ESI 2024 का एक हमने नोटबुक बनाया. उस नोटबुक के अंदर यहाँ पे देख सकते हो ESI 2024. इस नोटबुक के अंदर जितने भी ESI से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके अलग अलग पेजेस बनेंगे. ऐसे ही मैंने फाइनेंस 2024 के अंदर बनाया. लेट्स से फाइनेंस 2024 में यहाँ पे अभी मैंने रैंडमली डाला हुआ है, जैसे एवरीथिंग अबाउट आरबीआई है. एवरीथिंग अबाउट आरबीआई कम्स अंडर रेगुलेटरी बॉडीज, है ना, विच इज द फर्स्ट टॉपिक इन फाइनेंस. तो रेगुलेटरी बॉडीज यहाँ पे देख सकते हैं. फाइनेंशियल सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज भी नहीं लिखते हैं. फंक्शंस ऑफ आरबीआई. इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली तुमको ना एज अ स्टूडेंट यू विल आल्सो बी एबल टू मेमोराइज द सिलेबस. जो प्रॉब्लम होती है कि हमने एग्जाम 2-3 बार दे दिया, अभी तक सिलेबस ही नहीं पता है. इस तरह से ऑर्गेनाइज करोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा सिलेबस भी याद हो जाएगा तुमको. एंड व्हाटएवर यू राइट, व्हाटएवर यू स्टडी, यू नो कि ये सिलेबस में दिया है तो इसकी रेलेवेंसी सबसे ज़्यादा है. ओके, हो सकता है मैं जो पढ़ाऊँ, जैसे कि मैंने पढ़ाया रेगुलेटरी बॉडीज़ एक चैप्टर, उसमें मैंने आरबीआई के अलावा और बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ भी बताई हुई हैं आपको. ओके, या तो उसका अलग नोट बना सकते हो जिसमें खाली रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, या फिर यहाँ पर क्योंकि सिलेबस में अलग तरीके से दिया है. सिलेबस में कैसे दिया है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई इज डिफरेंट, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इज अ डिफरेंट टॉपिक. उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लिखा है और उसके अंदर सारी रेगुलेटरी बॉडीज लिखी हैं, सिडबी, एक्जिम, नाबार्ड, एनएचबी, नाफिड एटसेट्रा. सो दीज आर ऑल अपकमिंग और ओल्ड रेगुलेटरी बॉडीज जिसको इन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नाम दिया. तो रेदर देन राइटिंग रेगुलेटरी बॉडीज, अब मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट अ न्यू और इसमें लिखूंगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. और नाउ इन दिस आई विल क्रिएट सेपरेट सेक्शंस फॉर एवरीथिंग. नाबार्ड, लेट्स से मैंने इसको पॉइंट दिया 1.0. ओके, 2.0 नाबार्ड के अलावा सिडबी, 3.0 यू हैव एनएचबी, 4.0 सेबी आ जाएगा. सेबी ऑल्दो दिया नहीं है बट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम सेबी. फिर नाफिड इज समथिंग न्यू. फिर IFSCA इज ऑल्सो अ न्यू बॉडी विच इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस. नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा बिकॉज राइट नाउ यू आर स्ट्रिक्टली कंप्लाइंग विद द सिलेबस. एज यू स्टडी ऑटोमेटिकली तुम्हें पता लगना शुरू हो जाएगा, अच्छा सर ने IFSCA पढ़ाया है या मैंने कहीं से पढ़ा है, तो आई नो रेगुलेटरी बॉडी है, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जहाँ भी सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, लेट मी ऐड इट देयर. दैट इज हाउ यू विल कीप मेंटेनिंग योर ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल. अब वो डिसऑर्गेनाइज नहीं होगा. ओके,
मैंने IFSC ऐड कर दिया, लेट्स से 7.0, एग्जिम बैंक मैंने ऐड कर दिया। ओके, तो ये 7 मेरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो गए विच आर नथिंग बट रेगुलेटरी बॉडीज। ऐसे ही एक टॉपिक दिया हुआ है नॉन बैंकिंग सिस्टम, जिसमें NBFCs आ जाते हैं, तो मैंने एक नया टॉपिक बनाया नॉन बैंकिंग सिस्टम का। आई नो इसके अंदर NBFCs आएंगे, तो 1.0 मैंने NBFCs डाल दिया। अब जो भी मैं पढ़ता जाऊंगा इसके अंदर अदर देन NBFCs, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आ गए जैसे AIF, तो वो मैं डालता हुआ चला जाऊँ। ओके, दैट इज़ हाउ यू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। जितना ज़्यादा इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखोगे उतना बेटर है। यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, जैसे एक टॉपिक है फाइनेंस में यूनियन बजट कॉन्सेप्ट अप्रोच एंड ब्रॉड ट्रेंड्स। यूनियन बजट में क्या हुआ, दैट कम्स अंडर ESI। यूनियन बजट के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब या तो यू स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद द सिलेबस कि मैं यूनियन बजट में जो भी हुआ वो यहीं डालूंगा और यूनियन बजट के बेसिक्स हैं वो फाइनेंस में डालूंगा, या फिर व्हाट यू कैन आल्सो डू इज बिकॉज हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग इट, मैंने यूनियन बजट के बेसिक्स पहले यहाँ डाल दिए और ये लिख दिया यहाँ पे फ्रॉम फाइनेंस सिलेबस। और यूनियन बजट में जो भी हुआ 2024 में 2024 में वो मैंने नीचे अलग सेक्शन बना के डाला, और न्यूज़ उसके बाद यूनियन बजट के ऊपर जो भी आई है उसका एक अलग सेक्शन बना दिया। दिस इज हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, योर मटीरियल, एवरीथिंग वेरी वेल। अब यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, वंस यू स्टार्ट राइटिंग दैट यू हैव टू राइट मैक्सिमम थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। नंबर वन, जितने कीवर्ड्स यूज करोगे उतना अच्छा होगा, नंबर वन। एंड सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, जो आप इधर उधर से पढ़ रहे हो, लाइवमेंट हो गया, कुछ और हो गया, मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें आप पिक्चर वगैरह खींच के स्क्रीनशॉट लेके यहाँ डालते चले जाओ। डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, ट्राई एंड सेव मोर टाइम। जैसे कि तुमने मैंने RBI 247 में कुछ पढ़ाया है आपको, जैसे EFTA फाइनेंशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। नाउ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो ट्रेड के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, फिजिकल पॉलिसी के अंदर तो नहीं आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आ जाएगा। आप पहले डिसाइड करोगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आएगा कहाँ पे। फिर यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग बाय योरसेल्फ अगेन, यू जस्ट क्लिक अ स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाटएवर आई हैव टॉट। RBI 247 में कॉपी कर सकते हो तो कॉपी कर लो और यहाँ पे सीधा डाल दिया। सी हाउ मच टाइम इट सेव्स, एंड इफ यू फील दैट यू कैन समराइज इट फर्दर, और छोटा कर सकते हो तो उसको और छोटा करके यहाँ पे पॉइंट्स में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल EFTA मैंने पॉइंट बनाया, बुलेटेड लिस्ट बनाई, साइंड बिटवीन इंडिया एंड 4 EU कंट्रीज। कौन कौन सी हैं? वी हैव स्विट्जरलैंड, ओके, वी हैव आई थिंक नॉर्वे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिनलैंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आइसलैंड है, ओके, लाइकटनस्टीन, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हो गई। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली इट विल बिकम ईजियर फॉर यू। ये हो सकता है गलत हो, नॉर्वे की जगह शायद कोई और कंट्री है, पर इट्स फाइन। साइन बिटवीन इंडिया एंड 4 EU कंट्रीज। अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट्स, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। ये है फ्री फ्री ट्रेड, यू हैव इकोनॉमिक यूनियन, इस तरह से डाल सकते हो। अब इस अग्रीमेंट में क्या है, 100 बिलियन US डॉलर्स बाय 2030 इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल, है ना, इन द नेक्स्ट आई थिंक 10 ईयर्स का टारगेट है, या फिर 2030 नहीं होगा, इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। इसमें द फर्दर डिवीजन इस तो डिवीजन कर दिया, 50 बिलियन इन 5 years for example and 50 billion in the next 5 years for example. I'm just making it up, not very certain कि exact targets क्या हैं, but this is how you can create a note, this is how it saves your time. Ultimately जब रिवाइज करोगे ना तो ये बहुत हेल्प करेगा, इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। यू कैन ऑल्सो पिक इट अप डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स जो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है वो इतने छोटे हैं कि और छोटा नहीं कर पा रहे हो तो वहीं से कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दो, या फिर फोटो खींच के यहाँ डाल दो। यू डोंट हैव टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम सेव करने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा बचेगा काफ़ी कुछ, ठीक है ना। तो इस तरह से बना के डाल सकते हो, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू।
इसको डिलीट कर देते हैं बिकॉज दिस डज नॉट लाई हेयर यूनियन बजट में, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट नोट्स फॉर योर सेल्फ। ESI फाइनेंस मैनेजमेंट एटलीस्ट ये तो करना चाहिए, इफ नथिंग एल्स। इसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक, मेजॉरिटी करंट अफेयर्स यहाँ पे मर्ज हो जाता है ऑटोमेटिकली। हर टॉपिक के नीचे जो भी उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो डालते चले जाओगे। बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट इग्नोर PIB 247, RBI 247 एंड स्पॉटलाइट, तो उसको अलग से भी करना है। बट उसके नोट्स यहाँ बनाने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, बिकॉज दे ऑलरेडी वेरी ब्रीफ इन नेचर। उतना ब्रीफ करने के बाद भी 200 पेज के हो रहे हैं तो उससे ज़्यादा ब्रीफ आप नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि उनको वैसे ही पढ़ो। यहाँ पे उनके PDF डाल सकते हो सो दैट यू हैव एवरीथिंग एट वन प्लेस। कि यहाँ पे सीधा मैंने एक सेक्शन बनाया, लेट्स से एक नोटबुक मैंने क्रिएट किया, न्यू नोटबुक विच इज़ RBI 247। अब इस RBI 247 नोटबुक में मैं मंथली डालना शुरू कर दूंगा। RBI 247 मैंने खोला, मैंने न्यू नोट खोला। अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल का मेरे पास लेट्स से आगे फरवरी का आ गया है, तो फरवरी 2024 ऐसे मैंने एक नोट बना लिया और उसके अंदर फरवरी के चारों वीक्स के जो भी नोट्स हैं वो डाल दिए। ऑटोमेटिकली योर ब्रेन विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग बेटर और उससे आउटपुट भी निकल के आएगा, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू मेक नोट्स। आई होप इट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल इनफ। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नीचे पूछो जो भी तुमको लगता है वर्थवाइल है पूछना। एक बार ट्राई करो। एवर नोट इज़ गुड, इट्स वेरी सिंपल। वन नोट इज़ ऑल्सो गुड, इट्स वेरी सिंपल। नोशन थोड़ा मुश्किल है बट वो और ऑर्गेनाइज कर देता है आपकी लाइफ को, बट उतनी ज़रूरत शायद नहीं है एज अ स्टूडेंट। एवर नोट इज़ गुड इनफ, यू कैन वेरी वेल यूज़ इट। थोड़ा बहुत 4-5 दिन लगते हैं टू गेट यूज टू इट, बट देन इट हेल्प्स यू अ लॉट, ठीक है ना। चलिए, आई सी यू अगेन गाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।